माता के प्रथम स्वरूप का नाम शैलपुत्री है। शैल अर्थात पर्वत, हिमावन की पुत्री होने के कारण पार्वती माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। पूर्व जन्म में आदिशक्ति का जन्म सती स्वरूप में प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में हुआ। प्रजापति दक्ष, जो कि हमेशा से महादेव विरोधी रहे थे, उन्होंने महादेव का तिरस्कार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हालांकि सती का विवाह महादेव के साथ संपन्न हुआ, परंतु ये प्रजापति दक्ष को मान्य नहीं था। इसलिए विवाह उपरांत जब सती महादेव के साथ कैलाश में अपने वैवाहिक जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर रही थी, उस क्षण भी प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन सिर्फ महादेव का तिरस्कार करने के लिए किया। उस यज्ञ में ना ही सती को आमंत्रित किया गया और ना ही महादेव को, परंतु जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने हठपूर्वक महादेव से आग्रह किया कि वो और सती दोनों ही प्रजापति दक्ष के घर यज्ञ में चले। परंतु महादेव, जो कि त्रिकालदर्शी हैं, वो भली भांति जानते थे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने सती को भी वहाँ जाने से मना किया। परंतु हुनी को कौन टाल सकता है। सती ने हठ में आकर वहाँ जाने का निर्णय लिया और महादेव से कहा कि अगर वहाँ जाने से उनका अहित हो तो महादेव उनके अहित होने के बाद ही आएँ। ऐसा कहकर वह प्रजापति दक्ष के घर चली गई। जैसे ही वो वहाँ गई और प्रजापति दक्ष को उन्होंने बताया कि वे आ गई हैं उनके यज्ञ में सम्मिलित होने, तो प्रजापति दक्ष ने महादेव का तिरस्कार किया। ये देखकर सती को आभास हुआ कि उसके पिता की मंशा क्या थी। इस तरह से इस तिरस्कार को वह सह ना पाई और उन्होंने उसी यज्ञ के कुंड में अपने आप को भस्म कर दिया। देवी के आदिशक्ति स्वरूप ने सती के शरीर को तत्पश्चात त्याग दिया और इस तरह से सती का आत्मदाह हो गया। पुनः आदिशक्ति का जन्म पार्वती के रूप में हिमावन की पुत्री के रूप में हुआ और इस तरह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री के रूप को पूजन करते वक्त साधक का मन मूलाधार चक्र में होता है, जिससे उसमें वीरता, निर्भीकता और आनंद का अनुभव होता है। माता के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शैलपुत्री ने घोर तप का पालन किया। उन्होंने महल के सुख सुविधा को त्याग कर कंदरा में जाकर घोर तप किया। अनेकों वर्षों तक पुष्प मूल का सेवन किया। उस तत्पश्चात भूमि पर गिरे बेलपत्रों का सेवन किया। कुछ वर्ष बीत जाने पर निर्जल और निराहार होकर तप किया। इन देवी का पूजन करने से मनुष्य में त्याग करने की भावना आती है। कुछ वर्ष पश्चात माता ने पत्रों का भी त्याग कर दिया और इस तरह से वह अपर्णा कहलाई। साधक का मन माता के दूसरे स्वरूप की पूजा करते वक्त स्वादिष्ठान चक्र में होता है, जिससे मनुष्य में आलस्य, अवज्ञा, गर्व, क्रूरता का नाश हो। माता के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है। माता अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण करती हैं और इस प्रकार से उनका नाम चंद्रघंटा हुआ। माता के तीसरे नेत्र सदैव खुले होते हैं, जिससे दानव और दैत्य सदा उनसे भयभीत होते हैं। वहीं दूसरी ओर माता के भक्तों में वीरता, सौम्यता, निर्भयता और विनम्रता की वृद्धि होती है। साधक का मन माता के तीसरे रूप के स्वरूप के पूजन के दिन मणिपुर चक्र में होता है, जिसके सक्रिय होने से वह कर्मयोगी होता है तथा तृष्णा, चुगली,
लज्जा, भय और घृणा से मुक्त हो जाता है। माता के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। उनके दिव्य तथा मंद मुस्कान से ही सारा ब्रह्मांड का निर्माण संभव हो पाया है। माता सूर्य के सबसे भीतरी केंद्र में निवास करती हैं। इनके साधक को आयु, बल और आरोग्य जैसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में विद्यमान होता है, जिससे उसकी रचनात्मक शक्ति में वृद्धि होती है। वह षड्यंत्र, हिंसा, चिंता, मोह, अविवेक और घमंड से दूर होता है। इस तरह माता का चौथा स्वरूप बहुत ही लाभदायी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आप मेरे वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। माँ के बाकी स्वरूपों की वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय।